गुड मॉर्निंग गाइस। अब आपका रेड ट्रैप शुरू हो रहा है। डीप वाटर पढ़ाया मैंने लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके पहले लास्ट स्प्रिंग और लास्ट लेसन। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पर। ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत करीब है और आपके लिए एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चन देखिएगा, पलट चेंज कर दिया है। प्रोटैगनिस्ट कहते हैं हीरो। द रेड ट्रैप लेसन जो है उसका हीरो कौन है, प्रोटैगनिस्ट कौन है। व्हाट वाज हिज कंडीशन, उसकी कंडीशन क्या थी। हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल, और वह अपने जीवन के लिए कैसे संघर्ष कर रहा था। डिस्क्राइब एक्सप्लेनिंग हिज फिलोसफिकल थाट, और उसकी जो फिलोसफिकल थाट थी, फिलॉसफी थी, उसको डिस्क्राइब करिए। जो अबाउट द होल वर्ल्ड, जो इस पूरी दुनिया के बारे में उसने कहा है। तो अब यहाँ पर से मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर, प्रोटैगनिस्ट कहते हैं हीरो को। जो इस चैप्टर का हीरो है वह पेडलर है, रेड ट्रैप सेलर इसी को हम कहते हैं। पेडलर कौन है, रेड ट्रैप सेलर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिज कंडीशन वाज वेरी पुअर, उसकी कंडीशन बड़ी ख़राब थी, बड़ा गरीब था वो। माइजरेबल था फॉर द सर्वाइवल, और अपनी जीवन किसी तरह से जीता था, सर्वाइव करता था। ही वॉज नॉट ओनली सेलिंग द रेड ट्रैप्स, वह केवल रेड ट्रैप्स ही नहीं बेच रहा था। वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, इधर उधर घूम करके रेड ट्रैप चूहेदानी बेचना ही उसका मेन टारगेट नहीं था। डूइंग पेटी थेवरी, पेटी थेवरी का मतलब कभी कभी वह छोटी छोटी चोरियां करता था, टाइम टू टाइम, कभी कभी। हिज फिलोसफिकल थाट अबाउट द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के बारे में जो उसकी फिलोसफिकल थाट थी, वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, जो दूसरों से बिल्कुल पूरी तरह से क्या थी, अलग थी। हिज आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड वाज, पूरी दुनिया के बारे में जो उसकी आइडिया थी, विचार थी। द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेज, उसका कहना था कि ये संसार में जितनी चीज़ें तुम देख रहे हो, समुद्र है, ज़मीन है, शहर है, गांव है, वाज नथिंग, ये सब कुछ है नहीं, बट ए बिग रेड ट्रैप, यह एक बहुत बड़ी चूहेदानी है जिसमें हम फंसे हुए हैं। It had never existed for any other purpose than to set pets for the people. कह रहा है कि इससे हम कभी बाहर नहीं निकले और बाहर नहीं निकल पाएंगे, दूसरे काम को नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फंसने के लिए बैट्स चारे रखे हुए हैं। हर आदमी दुनिया में फंसता रहता है, किसी न किसी काम से, किसी न किसी लालच से, कहीं न कहीं चूहेदानी में फंसा है, ये उस पैडलर का कहना है। इट ऑफर्ड रिचेज, और यह लालच ही लोगों को धन दिलाती है, खुशियाँ दिलाती है, शेल्टर दिलाती है, भोजन दिलाती है। हीट, क्लोथिंग, एग्जैक्टली हर चीज़ यहाँ हमको मिलता है जब इस चूहेदानी में हम फंसते हैं। इस चूहेदानी का बैट्स क्या है, चारा क्या है, चारा कहते हैं जिसको पशु खाते हैं, जानवर खाते हैं। तो सारी दुनिया के लोग इस मामले में फंसे हुए हैं कि जब इस चूहेदानी में फंसते हैं तो उनको खुशी मिलती है, भोजन मिलता है, शरण मिलता है, कपड़ा मिलता है, और सारी चीज़ें उनको मिलती है। तो आपने देखा कि ये दुनिया की फिलॉसफी के बारे में कह रहा है कि होल वर्ल्ड विथ लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेज, अंडरलाइन कर देंगे इसको। वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था, बट अ रेड ट्रैप, ये मात्र एक चूहेदानी है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को हम देखते हैं कि यहाँ क्या कह रहा है। द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पार्क, ये रेड ट्रैप दुनिया की जो चीज़ें हैं ना, जिसको वो चूहेदानी कह रहा है, ये हमको पनीर देती है, पार्क कहते हैं सुअर का मांस देती है। एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेड, जो चारा के मामले में जो भी चीज़ें आती हैं, जिसको वह स्वयं जिसके लिए ललायित है, टेम्पटेड है, जिसको वह चाहता है, सारी दुनिया उसके लिए परेशान है। इट क्लोज्ड इट ऑन हिम, और यह फिलॉसफी उसके जीवन को यही समाप्त करती है। देन एवरीथिंग कम टू एन एंड, और इसके बाद हर बात का अंत हो जाता है। तो आपने देखा कि उस रेड ट्रैप ने कितना बढ़िया इस दुनिया के बारे में बताया कि यह दुनिया क्या है, मात्र एक चूहेदानी है,
और हम किसी न किसी लालच में फंसे हुए हैं। कितनी अच्छी बात कह गया। आगे कह रहा है, क्वेश्चन है कि हुज कॉटेज डिड द पैडलर फाइंड अलोंग द रोड। सड़क के किनारे पैडलर ने किसका छप्पर पाया। वाट वाज ही ट्रीटेड बाय द हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज। और जो उस कॉटेज का ओनर कहते हैं मालिक, उस कॉटेज का जो मालिक था उसने कैसा व्यवहार किया उसके साथ और क्यों किया। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको बता दें। छोटा सा मत देखिए, ये वर्ड लेवल लगभग पूरा होगा, आप काउंट करके देख सकते हैं, 80 वर्ड से कम नहीं है। Along the road, सड़क के किनारे द पेडलर फाउंड द कॉटेज ऑफ एन ओल्ड मैन। वह एक बूढ़े आदमी का छप्पर पाया, घर पाया, एक छोटा सा। हु यूज टू लिव देयर एलोन। और वह जो ओल्ड मैन था वहाँ पर वो क्या करता था, अकेले रहा करता था। द ओनर ऑफ द कॉटेज, उस छप्पर का जो मालिक था, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी था, ट्रीटेड विथ हिम लाइक ए गेस्ट। और उस रेड ट्रैप पैडलर के साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, मेहमान की तरह बिहेव किया। ही वेलकम द पैडलर, उसने उसका स्वागत किया। ऑफर्ड हिम पॉरीज एंड द सपर, रात का भोजन, पॉरीज एक स्पेशल फूड होता है, उसको दिया। देन ही कर्व्ड ऑफ ए स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल। और वह अपनी टोबैको रोल जो थी उससे एक स्लाइस निकाला। गेव टू द स्ट्रेंजर, और स्ट्रेंजर को दिया। और स्ट्रेंजर कौन था, वो पेडलर ही था। फाइनली ही गॉट आउट एंड पैक ऑफ कार्ड्स, वह ताश का कार्ड का एक पैकेट निकाला। प्लेड मेजलिस, मेजलिस क्या है, एक गेम होता है, दोनों खेले जब तक सोने का समय नहीं हो गया। द ओल्ड मैन द क्राफ्टर हु वाज द ओनर ऑफ दैट कॉटेज। वह बूढ़ा आदमी जो उस छप्पर का मालिक था, ट्रीटेड दैट पैडलर के साथ अच्छा बिहेव किया। द स्ट्रेंजर इन सच ए फ्रेंडली, मित्रतापूर्वक बिहेव किया। मैनर बिकॉज ही वाज विदाउट वाइफ और चाइल्ड, वो जो बूढ़ा आदमी था उसका भी कोई नहीं था इस पैडलर की तरह, उसके बच्चे नहीं थे, उसकी पत्नी नहीं थी। वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक, और किसी व्यक्ति को पा करके उससे बहुत खुशी होती थी। टू इन हिज लॉनलीनेस, अपने अकेलेपन में। लेकिन पैडलर ने क्या किया कि इसके घर में चोरी कर लिया, 30 करोड़ नोट चुरा लिया और लास्ट में वो भाग गया इसको लेकर के। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेसन का, कि व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज। किस चीज़ ने पैडलर के जीवन को अंत में बदल दिया, जो एक चोर था, भिखारी था, गरीब था, लेकिन क्या एहसास उसको हुआ कि वो अपना जीवन बदल लिया। कह रहा है कि द पैडलर वाज ए मैन, पैडलर एक ऐसा आदमी था, हु यूज टू वांडर हियर एंड देयर सेलिंग रेड ट्रैप्स। इसको आप पढ़ चुके हैं, जो गलियों में रेड ट्रैप्स, चूहेदानी बेचने के लिए इधर उधर भटक रहा था। ही वाज ए वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड कहते हैं किसको, घुमक्कड़ को, बिना घर का आदमी हो। हैविंग वेरी इल मैनर्स, और उसके अंदर बहुत सारी खराब आदतें थी। फॉर हिज लाइवलीहुड, अपनी जीविका कमाने के लिए, ही यूज टू डू पेटी थेवरी, देखिए चोरी करता था, छोटी छोटी चोरियां करता था, टाइम टू टाइम, समय समय पर। व्हेनेवर गॉट द चांस, जब कभी उसको अवसर मिल जाते थे। ही स्टोल 30 करोड़ ऑफ द क्राफ्टर, बताया भी आपको मैंने कि उसने 30 करोड़ क्या किया था, चुरा लिया था। कहाँ से चुराई थी इसने भाई, क्राफ्टर के घर से। हु शेल्टर्ड, जिसने उसको जगह दिया। ऑनर्ड हिम, उसका सम्मान किया था। ही वॉज कैरीड टू द आयरन मास्टर्स हाउस बाई एडला। अब देखिए, आयरन मास्टर जहाँ पर वो जंगल में मिला था, उसकी लड़की के द्वारा, एडला के द्वारा उसको घर ले जाया गया। सी वॉज द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, वह आयरन मास्टर की लड़की थी। एडला कौन थी, ध्यान रखिएगा, आयरन मास्टर की लड़की थी। लेसन आपने पढ़ा होगा, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। देयर ही वॉज ट्रीटेड वेरी वेल, जहाँ उसका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। होमली बाई एडला विल मैंसन, उसी लड़की का पूरा नाम है जो उसको घर ले गई थी। ही वॉज ऑफर्ड क्रिसमस फूड, उसे क्रिसमस के भोजन ऑफर किए गए, क्रिसमस के अवसर पर उसे इनवाइट किया गया।
ही वॉज गिवन रूम फॉर स्टेइंग, और ठहरने के लिए उसको एक रूम दिया गया। अ सूट, और सूट दिया पहनने के लिए आयरन मास्टर, जिसको पहनता था। क्रिसमस प्रेजेंट के उपहार के रूप में ये सारी चीज़ें उसको वहाँ पर उपलब्ध कराई गई। नहीं सुधरा कैसे वो? इन टोटल ही वॉज ट्रीटेड एज ए फैमिली मेम्बर, वहाँ पर उसके साथ पारिवारिक सदस्य की तरह व्यवहार किया गया। एंड गिवन द बेस्ट ट्रीटमेंट, सबसे अच्छा उसको प्रेम दिया गया जितना हो सका। ही वॉज ए वांडरर, वह एक घुमक्कड़ था, चोर था। एट आयरन मास्टर्स हाउस, और लेकिन वह आयरन मास्टर के घर पर था। ही वॉज ए गेस्ट, जो मेहमान था। रिसीव्ड रिस्पेक्ट, उसको बहुत ज़्यादा सम्मान मिला। और किसकी वजह से मिला? एडला विल्मेसन की वजह से, जो आयरन मास्टर की क्या थी? लड़की थी। ही हैड नेवर रिसीव्ड एनी हेवियर, और इतना प्रेम उसकी ज़िंदगी में कहीं नहीं मिला। सो दिस ह्यूमन एंड फ्रेंडली बिहेवियर, सो यही व्यवहार और दोस्ती जो वहाँ पर उसने देखा। अनएक्सपेक्टेड ऑनर, मतलब जो सम्मान वो कभी उम्मीद नहीं कर सकता था। चेंज हिज वेज, उसकी लाइफ को बदल दिया। ठीक है। एट लास्ट ही बिकेम अ जेंटलमैन, अंत में वह एक सज्जन आदमी बन गया। सिविलाइज्ड कल्चर्ड व्यक्ति बन गया। विच कैन बी अंडरस्टूड बाई हिज लास्ट, जो उसको लास्ट में समझ में आ गया। रिटर्निंग 30 क्रोनोर्स, और देखिए जाते समय जो 30 क्रोनोर्स उसने वहाँ से चुराया था क्रॉफ्टर के घर से, उसे वापस कर दिया। एंड थैंकिंग लेटर टू मिस एडला विल्मेसन, और एडला विल्मेसन को जाते समय उसने एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उसने अपने जीवन को सुधारने की बात कही थी। तो गाइज यहाँ पर ये वीडियो रैट ट्रैप के 3 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने डिस्क्राइब किया है, जिसमें लास्ट क्वेश्चन जो अभी बताया, ये वाला क्वेश्चन जो है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ज़रूर एक बार वॉच करेंगे। अगर आप किसी चीज़ को और विशेष तरह से नोट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।